हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बस्तर में माओवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में मिल रही सफलता और अब बस्तर की नई पीढ़ी को माओवादियों का असली चेहरा बताने और बस्तर को विकास से आगे ले जाने को लेकर बीजिंग से बस्तर तक संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, सांसद बस्तर और फिल्म निर्माता सुदीप्तो सेन शामिल हुए। बस्तर में इन दिनों लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। नक्सल मोर्चे पर लगातार जो सुरक्षा बल हैं, एक निर्णायक लड़ाई के साथ नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं। अब बस्तर बदल रहा है, बस्तर की तस्वीर बदल रही है और बस्तर का युवा पीढ़ी अब जान चुका है। माओवाद के हिंसात्मक और उसकी असली चेहरा को दिखाने के लिए बस्तर शांति समिति ने एक आयोजन किया है। इस आयोजन का नाम बीजिंग से बस्तर तक, जो कि इस आयोजन में एक तरीके से प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा समेत जो आज की युवा पीढ़ी है, कई सैकड़ों की संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे और बस्तर में जो नक्सलवाद का जो दंश है, जो दशकों से जिस तरीके से उसका क्रूर चेहरा है, उसे दिखाने की पूरी कोशिश की गई। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे फिल्म निर्माता सुदीप्तो सेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है और सामने वाला चेहरा किस विचारधारा का है ये नहीं मालूम, लेकिन अब ये लड़ाई क्लाइमेक्स में पहुंच गई है। लड़ाई बंदूक का नहीं है, लड़ाई विचार की है, इंटेलेक्चुअल लड़ाई है और ये काफ़ी गंभीर लड़ाई है, क्योंकि वो किसके साथ लड़ाई है वो चेहरा आपके सामने नहीं है, उनको आप जानते हैं उनकी सोच से, तो लड़ाई तो कठिन है। दादा आप क्या दोबारा जो है एक फिल्म देखेंगे क्या बस्तर के दर्द को लेकर? और क्या जरूर करता रहूँगा। जैसे मैं बस्तर द नक्सल स्टोरी बनाया, ऐसे और बनाते रहेंगे। बस्तर पे बनेगी। मुझे लगता है कि लड़ाई अब एक क्लाइमेक्स पे और जा रहे हैं। बस्तर की बदलाव आज से शुरू नहीं हुई, 2012-2013 में शुरू हुई, रास्ता बनना शुरू हुआ। ये बोला जाता है कि बस्तर की रास्ता डामर से नहीं खून से बनता, शहीदों की खून से बना है। जो आज रास्ता बना था, इसकी वजह से सुरक्षा बल जा पा रहे हैं। बदलाव बहुत पहले से शुरू हुई थी, लेकिन ये एक डिटरमाइंड माइंड से जो काम कर सकते हैं उसके नतीजा है बसवराजू की एलिमिनेशन। दादा बस्तर में आपके दिमाग में है? हाँ, जरूर है। वो सिर्फ बस्तर के लिए नहीं, जो माओवादी जो समस्या है उसके आम तौर पे जो इन भारत पूरे देश की जो इश्यूज है उसके बारे में करने का इच्छा तो है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी युवाओं से अपील करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। भाई मैं इसीलिए मैंने सबसे पहला एड्रेस नौजवानों को किया। नौजवानों को ये ध्यान आना चाहिए, ये माओवाद है क्या, ये कैसे होता है। कहीं किसी ने शिगुफा बनाकर रखा है कि ये कहीं गरीबों के लिए लड़ते हैं, इस तरह की कोई बात फैला कर रखी है। मसला स्पष्टता यह है कि ये बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं, और जब सरकार वैसी बनती है तो वही सरकार होती है जो चीन में। बता दें कि बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों से पहुंचे नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे की मांग को लेकर जगदलपुर शहर में रैली निकाली और सिरासर के अमर जवान शहीद स्मारक परिसर में नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं अमर जवान शहीद स्मारक परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से पहुंचे नक्सल पीड़ितों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के सामने अपना दर्द बयां किया और बताया कि किस तरह से नक्सलियों ने उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की और उसके बाद किस तरह से उनका जीवन गुजारा हो रहा है। मेरे पापा को गांव में मार दिया गया था 2023 को, और सरकार द्वारा बोला गया था कि नौकरी देंगे करके, आज तक नहीं मिला है और मेरे घर में प्रॉब्लम होता है। और जैसे पापा को मारे ना, उसके बाद गांव में आके बहुत डराते थे, पता नहीं उन्हीं लोग थे या गांव के लोग थे नहीं पता, लेकिन रात में बहुत डराया जाता था, हम लोग डर के रहते थे। अभी हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। क्यों मारे? सर नहीं पता है सर। घर में आके मारे? जी। तो परिवार में कितने लोग हैं आपको? सर हम लोग 9 लोग हैं। किसी को कोई नौकरी नहीं मिला सर। वो खत्म हो गए, इससे हमारा शांति और कुछ नहीं है। नक्सलवाद। मैं पूर्व से भाजपा पार्टी करता था, इसी कारण से आज उस समय 2007 में मेरा नाना मुन्ना बच्चा को मार गिराए। मैं 3 साल बाहर में था,
बहुत मुश्किल में जीवन बिताए। किसी का घर में रुका हूँ, किसी का झाड़ के नीचे। कभी दिन पेट भूखा भी था, कभी दिन खाए भी दिन गए बितारा। तो आज मैं बहुत शांति हूँ, खुश हूँ कि बड़ा नक्सल को मार गिराया है। वहीं आपको बता दें कि इन पीड़ितों में एक ऐसी भी युवती मधु जैन थी जिसका दर्द बयां करते डिप्टी सीएम के सामने आंखें भर आई। मैं रहने वाली हूँ पकनार की हूँ, दुर्गा बिलाक की हूँ। मेरे परिवार पैसा के चक्कर में मेरे को भगा दिया गया है। मैं मायके घर में रह के मैं दंतेवाड़ा में जिला में मैं कार्यालय कर रही हूँ और मेरे बच्चे लोग भी छोटे छोटे थे। मेरे पति को पकड़ के ले जाके दूसरे गांव ले जाके मारे हैं नक्सली लोग। मैं बहुत दुखी में थी और बच्चे को कैसे करके पालूं, कहाँ ले जाके पालूं बोल के बहुत दर्द हुआ मुझे और आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी सर। गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि जो नक्सल पीड़ित इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उनकी संख्या काफी कम है। इससे 10 गुना अधिक लोग हैं जो नक्सल पीड़ित हैं और सरकार के सिस्टम से भी नाराज हैं। इनके लिए ही केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद हर बुधवार को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में एसपी कार्यालय में एक शिविर लगाया जाएगा, जहां नक्सल पीड़ित परिवार अपनी समस्या को लेकर आवेदन कर सकेंगे और ये आवेदन खुद उनके पास पहुंचेंगे। बस्तर में एक तरफ बात की जाए तो जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन तय किया है कि 2026 तक के नक्सलवाद का पूर्ण रूप से सफाया किया जाना है। बहरहाल अब आने वाला समय ही बताएगा कि एक तरफ जिस तरीके से सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के साथ उन ईमान इलाकों में पहुंच करके उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शांति वार्ता को लेकर के अगर वे आते हैं तो लाल कारपेट बिछा करके इनका स्वागत किया जाएगा, यह प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या नक्सली शांति वार्ता को लेकर के तैयार होते हैं या लड़ाई या 2026 तक के जो नक्सलवाद का सफाया किया जाना है, तो इस रूप में बात की जाए तो रणनीति बनाया जाएगा। शंकर, भारत एक्सप्रेस, बस्तर।